नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द लेजी रीडर पॉडकास्ट और हम चर्चा कर रहे हैं पंकज किशोर जी के द्वारा लिखी गई किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस 11वें अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे युद्ध के वर्षों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमले के कारण आरंभ हो चुका था। भारत भी इस युद्ध में शामिल था। कांग्रेस के अनुसार एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह विश्व के लिए खतरनाक साबित हो गए थे। इसलिए हर लोकतांत्रिक देश का यह पहला कर्तव्य था कि वह ऐसे तानाशाहों के विरुद्ध लड़े। डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार जर्मनी के विरुद्ध लड़े, परंतु वे कांग्रेस के रवैये से बहुत खुश नहीं थे। उनके अनुसार कांग्रेस इस तरह पेश आ रही थी कि जैसे वही भारत की एकमात्र प्रतिनिधि थी। डॉक्टर अंबेडकर यह भी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के बाद की अपनी नीति स्पष्ट करे। अक्टूबर 1939 में भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस व डॉक्टर अंबेडकर के साथ युद्ध के बाद की अपनी नीति पर चर्चा की। उन्होंने चर्चा के बाद यह घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में कई सुधार लाए जाएंगे और प्रत्येक वर्ग की इसमें राय ली जाएगी। कांग्रेस को वायसराय की इन बातों से संतुष्टि नहीं मिली। उसने अस्थायी कांग्रेस मंत्रियों से इस्तीफा देने के लिए कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस के इस निर्णय का विरोध किया। उन्होंने कहा, देशभक्ति केवल कांग्रेस की बपौती नहीं है, बाकी पार्टियों की भी अपनी स्वतंत्र राय है। वह मुस्लिम लीग के रवैये से भी खुश नहीं थे। यही वह समय था जब मुस्लिम लीग अलग मुस्लिम देश बनाने की सोच को बढ़ावा दे रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी विषय को लेकर एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक थॉट्स ऑन पाकिस्तान था। इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1940 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह सभी के लिए हित में होगा यदि मुसलमानों को अपना अलग देश बना लेने दें। मुसलमान ज़्यादा धार्मिक थे और समाज सुधार के विरुद्ध थे। इस्लाम विश्व का एक प्रमुख धर्म है और इसके सिद्धांत स्थायी हैं। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि मेहनती हिंदू सिपाही कहीं आवश्यक हैं भारत की सुरक्षा के लिए, न कि सुरक्षित सीमाएं। उन्होंने तुर्किस्तान, ग्रीस और अन्य कई देशों के उदाहरण दिए। उनके मतानुसार यदि भारत एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार चाहती है तो अलग मुस्लिम देश होना बहुत आवश्यक था। महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों ने इस पुस्तक को भारत पाकिस्तान मुद्दे को समझने का एक अच्छा माध्यम माना। इसी पुस्तक का दूसरा संस्करण वर्ष 1945 में छपा। इस बार उसके शीर्षक में परिवर्तन था, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ द इंडिया। इस पुस्तक में विभाजन के मुद्दे को धार्मिक नजरिए से लिया गया था, जिसे सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग गंभीरता से नहीं ले रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा से महारों को फौज में नियुक्ति के पक्ष में थे। 1941 के करीब उन्होंने गवर्नर से आग्रह किया कि महारों की महार रेजिमेंट नाम की एक नई टुकड़ी बनाई जाए। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने सर क्रिप्स को भारत की राजनीतिक समस्या सुलझाने के लिए नियुक्त किया। क्रिप्स प्रतिनिधि मंडल भारत में 1942 में आया और उसने राजनीतिक मुद्दों की कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के साथ चर्चा की। डॉक्टर अंबेडकर और MC राजा भी इस प्रतिनिधि मंडल से मिले। क्रिप्स प्रतिनिधि मंडल ने तय किया कि युद्ध के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक कमेटी का गठन होगा। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया। 14 अप्रैल 1942 को डॉक्टर अंबेडकर 50 वर्ष के हो गए थे। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अनुयायियों ने उनका जन्मदिन बहुत उत्साह से मनाया। उन्हें एक थैली भी भेंट की गई थी, पर डॉक्टर अंबेडकर इस धूमधाम और दिखावे के खिलाफ थे। उन्होंने इस मौके पर कहा, अगर किसी व्यक्ति की पूजा भगवान की तरह पूरी लगन व विश्वास के साथ की जाती है तो वह जाति अवनति की तरफ जाने लगती है। कोई भी ईश्वरीय गुणों के साथ पैदा नहीं होता।
यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप उन्नति या अवनति किस तरफ जाना चाहते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपना जीवन कैसे बिताते हैं। वर्ष 1942 एक ऐतिहासिक वर्ष था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया था। सभी लोगों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। ब्रिटिश सरकार इतने बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध से हिल गई थी। यह वर्ष दलितों के लिए, खासकर डॉक्टर अम्बेडकर के लिए भी ऐतिहासिक वर्ष था। पहली बार एक दलित डॉक्टर अम्बेडकर को मंत्री बनाया गया। लॉर्ड लिनलिथगो ने उन्हें वायसराय के सलाहकार का पद दिया। लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन से इतने नाराज थे कि उन्होंने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर अंडमान जेल भेजने का आदेश जारी किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने वायसराय के आदेश का कड़ा विरोध किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, सभी नेताओं की गिरफ्तारी और उन्हें अंडमान जेल भेजने के आदेश से ब्रिटिश सरकार का सम्मान और उसकी गरिमा को धक्का लगेगा। सरकार को ऐसे अलोकतांत्रिक तरीके नहीं अपनाने चाहिए। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के आगा खां महल में रखा गया। गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 से अनशन करना आरंभ किया। कुछ नेताओं ने वायसराय की समिति से इस्तीफा भी दे दिया। यह उन्होंने गांधी जी के समर्थन में किया, परंतु डॉक्टर अम्बेडकर इस पद पर बने रहे। विश्व युद्ध वर्ष 1945 में समाप्त हुआ। मित्र राष्ट्र यह युद्ध जीत गए। जर्मनी, इटली और जापान को अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा। ब्रिटेन में चुनाव हुए और लेबर पार्टी शासन में आई। लेबर पार्टी भारत को आज़ादी देने के पक्ष में थी। प्रधानमंत्री एटली ने स्टैनफोर्ड क्रिप्स का प्रतिनिधिमंडल भेजा। एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पथिक भी उसके सदस्य थे। यह प्रतिनिधिमंडल एक ऐसा सक्रिय कार्यप्रणाली चाहता था जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता दी जा सके। प्रधानमंत्री एटली हिंदू मुस्लिम समस्या का भी संतोषजनक हल चाहते थे। यह तय किया गया कि भारत 2 देशों में विभाजित किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान जहां मुसलमान अधिक संख्या में रहेंगे। महात्मा गांधी ने इस विभाजन का विरोध किया, पर डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया, क्योंकि वह सोचते थे कि इस तरह हिंदुओं व मुसलमानों की दुश्मनी समाप्त हो जाएगी। अंतरिम सरकार बनाने के लिए चुनाव घोषित हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने अपने प्रतिनिधि इस चुनाव के लिए खड़े किए। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने प्रतिनिधि अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से खड़े किए। उनके प्रतिनिधि बहुत कम थे, क्योंकि यह चुनाव कांग्रेस और लीग के बीच ताकत का मुकाबला था। हिंदू व मुसलमानों का मुकाबला था। मतदाताओं ने धर्म के आधार पर मत दिया। यह समय कांग्रेस व लीग के लिए भारत पर अपनी पकड़ दिखाने का था और इसी हिसाब से अपने लिए विभाजन की भूमि मांगने का था। डॉक्टर अम्बेडकर भी केंद्रीय असेंबली में दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में बंगाल असेंबली से चुने गए। वे कांग्रेस के रवैये से खुश नहीं थे। उन्होंने यह गौर किया कि महात्मा गांधी से उनके संबंध अच्छे न होने के कारण कांग्रेस के लोग ऐसा कोई भी अवसर नहीं छोड़ते थे जहां उनके अधिकारों को कम कर सकें। 4 जून 1946 को दलित फेडरेशन की एक सभा का आयोजन किया गया। एन शिवराज ने इसका नेतृत्व किया। इसमें हरिजनों के लिए अलग क्षेत्र का अधिकार मांगा गया था, वरना उन्हें विधानसभा में काउंसिल में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। अंतरिम सरकार ने सभा का यह प्रस्ताव रद्द कर दिया। अंतरिम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया, पर दलितों को विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका विरोध किया। कांग्रेस उनके इस विरोध से खुश नहीं थी। कांग्रेस के कुछ गुमराह समर्थकों ने अम्बेडकर के प्रिंटिंग प्रेस में आग लगा दी। 29 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल ने अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए एक बिल पेश किया, जो पास भी हुआ। भारत में अस्पृश्यता को गैर कानूनी करार दिया गया। यह डॉक्टर अम्बेडकर के लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए लगा दिया, पर प्रेस ने उनके योगदान पर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने युद्ध के वर्षों के बारे में पढ़ा। अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे स्वतंत्रता और नया संविधान।
तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।